ऑफिसर है या स्टाफ है, उसके 9 बजे से 5 बजे तक का ऑफिस है, और अगर वो नहीं मौजूद है अपने ऑफिस में तो जवाब दें। सबसे पहले जिस कमरे का रुख किया गया, वहाँ दरवाजे पे ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। मालूम करने पे पता चला कि ये कमरा डायरेक्टर अकाउंट्स का है। ये किसका ऑफिस है? ये डायरेक्टर अकाउंट्स आपका यहाँ से। ये ताला क्यों लगा है? ये ताला ये लगा है, ऐसे ही लगा रहता है? जी सर, ये ऐसे ही लगा रहता है। ये डायरेक्टर अकाउंट्स साहब यहाँ बैठे हैं। डायरेक्टर अकाउंट बैठते हैं, आते नहीं है क्या? घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी, लेकिन डायरेक्टर फाइनेंस मौजूद ना थे और ना ही कोई इनका ऑफिस स्टाफ मौजूद था। असद साहब, डायरेक्टर फाइनेंस का ऑफिस है ये? स्टाफ भी नहीं है, साहब खुद भी नहीं है, और इस वक्त टाइम बजा है सुबह का 10। भी चल रहा है, पूरा प्रॉपर है, लेकिन सर अभी मौजूद नहीं है। हाँ जी, बस बिजली दाया करा रहे हैं। ये कमरा जिन मौसूफ का था, इनका नाम है नसीम खान साहब। जराये के मुताबिक इन मौसूफ के पास 4 ओहदे हैं: DMD HR, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर प्लानिंग का ओहदा है, जो कि अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। मगर इतने सारे ओहदे और जिम्मेदारी के बावजूद भी ये मौसूफ अपने दफ्तर ना पहुंचे थे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक रोती हुई औरत से हमारी मुलाकात हुई। इनकी आंखों के आंसू देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि ये कई अरसे से यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रही हैं। जी, मेरे हस्बैंड भी इंतकाल कर गए, 3 साल हो गए उनको, ये तो 1 साल इंतकाल को भी हो गया। बहन, आप कैसे आई हैं? मेरे शोहर के ड्यूज से चल रही है। 3 साल से हम लोग इसी तरह चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, और 3 साल से जो है ना, वो हमें यही कहा जाता है कि आप अभी आ जाएं कभी। चेक सिर्फ आते हैं, बस कुछ न कुछ कह देते हैं कि ये डेट मिल जाती है, तो ये कि हम चले जाते हैं, फिर हम आते हैं। इनकी तफसीलात लेकर भी इनके मसाइल के हल के लिए वकार मेहंदी साहब ने अहकामात जारी किए। वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का मुकदमा वाटर बोर्ड के दफ्तर में ही वकार मेहंदी साहब खुद लड़ रहे थे। तो वक्फा बराए नमाज लिखा हुआ है, इस वक्त कोई नमाज तो होती नहीं है। क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन। राशिद भाई, क्या करते हैं आप यहाँ? डिस्पैच, डायरी डिस्पैच अच्छा करते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड? जी सर। वैसे इसकी मूवमेंट देखना चाहता हूँ, कब आया आपके पास? 2 महीने के बाद यहाँ तक पहुँचा। असल में वो साहब भी 10-15 दिन की छुट्टी पर है, उनको एक्सीडेंट हुआ है। बाबा कुछ करो, वो 1 दिन छोड़ के आते हैं। हाँ, जी सर। अभी तुम उनकी हिमायत नहीं करो। क्यों टाइम लगा इतना? इसका बीच के 2 महीने का जवाब कौन देगा? अभी पेंशन डिपार्टमेंट का हाल अहवाल लिया ही जा रहा था कि अचानक नसीम साहब की कमरे में एंट्री हुई। जी हाँ, ये वही मौसूफ हैं जिनके पास 4 ओहदे हैं और जिनके आने से पहले ही इनके कमरे को ठंडा करने के लिए AC खोल दिया जाता है। मगर अभी तो ये एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर वकार मेहंदी के सामने बिल्कुल ठंडे खड़े थे। अर्ज ये थी कि स्टाफ की हाजिरी बहुत ही मायूसकुन है। जनरली मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ 11 लोग नहीं थे। 11:15 बज रहे थे और 19 ग्रेड के अफसर उवैस मलिक साहब अब तक अपने दफ्तर ना पहुँचे थे। साहब अभी आए नहीं सर, छुट्टी पर हैं साहब? नहीं। क्या नाम है अफसर का? उवैस मलिक साहब हैं यहाँ। 11:15 हो रहे हैं वकार भाई। मैं अर्ज करूँ, मैं तो देख रहा हूँ ना, 11:15 हो रहे हैं, कोई पता नहीं है। इसके बाद सबसे अहम डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का रुख किया गया। चेक मिलते हैं, वो तो लोग परेशान है, चेक नहीं मिल रहा उनको। बाहर बैठी औरत का मसला एडवाइजर टू CM साहब की जानिब से हल करा दिया गया, जो शायद साल भर इस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होता। ये भाई देखना इनका क्या है इशू, ये लीजिए। अभी देखते हैं। तो ये कब होगा? आज भेज रहे हैं, आज इनका पैसे भेज रहे हैं। सर आप आ गए तो ये कह रहे हैं आज भेज रहे हैं, वरना ये साल भर ना भेजें। मेडिकल डिपार्टमेंट से अद्वियात के लिए मेडिकल स्टोर्स के ठेकों की तफसीलात मांगी। एक तो मुझे ये बताइए, जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनकी डिटेल मुझे चाहिए। एक तरफ हम वकार मेहंदी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, दूसरी तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड अलमारी में से वो चीज ढूंढने में मसरूफ थे जो शायद इन्हें कभी ना मिलती। तो अब ये देखें, बात ये है कि अब ये मेडिकल सर्विसेज का इदारा है। अब यहाँ तो चीजें होनी चाहिए टिप्स पे, यहाँ टिप्स पे होनी चाहिए थी। ये डायरेक्टर साहब हैं। काफी देर ढूंढने के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट के सरबराह 1-2 कागज पर मुश्तमिल दस्तावेज लेकर आए। अब ये चौरंगी ड्रग स्टोर जो है, इसको आप 31 लाख का बिजनेस देते हैं। फैसल मेडिकल स्टोर का आप 20 लाख का बिजनेस देते हैं। फजल मेडिकल स्टोर का आप 18 का देते हैं। कराची मेडिकोस को आप 2 का देते हैं। उस उमैमा मेडिकोस को आप 1.51 का देते हैं। तो ये जो इनके अंदर जो अकराबा परवरी नजर आती है थोड़ी सी, ऐसे सही ना। तो ये मैंने जैसे वहाँ कहा था ना आपने, चौरंगी मेडिकल स्टोर 5000 कार्ड इनके पास हैं और 31 लाख का बिजनेस दे रहे हैं।
तो बात यह है कि ये कौन साहब हैं? आइए जरा आपको चौरंगी मेडिकल स्टोर की एक झलक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मेडिकल स्टोर पे ना तो कोई बोर्ड आवेजा है और ना ही इस मेडिकल स्टोर को देख के ऐसा लगता है कि यहां से 31 लाख से ज्यादा की महीना दवा बिकती होगी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया क्योंकि दवाइयों की मद का ये मामला करोड़ों रुपए का था जो खामोशी के साथ चल रहा था। ये चौरंगी वाले का ना, इनका रिकॉर्ड मांग लें इनसे, ठीक है ना, कि गुज़िश्ता 5 साल के अंदर इसको कितना बिजनेस दिया है, ठीक है। और उसने जो इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन सबमिट की है ना इनको, ठीक है, जिस पे वो पेमेंट दवाएं देता है और उसके अगेंस्ट बिलिंग करता है, और वो मुझे डॉक्टर भी चाहिए जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसका नाम होगा उसके अंदर, उसकी स्टैंप होगी, ठीक है ना। इसकी इंक्वायरी करा लें, ठीक है ना, नहीं तो फिर इसको फिर एंटी करप्शन में दे देते हैं, केस को भेज देते हैं वहाँ, ठीक है ना। ये ख़ास तौर पे चौरंगी वाला